Hello everyone, my name is Kirandeep Kaur and today we'll be going to talk about career opportunities after science stream. So what is science all about? Science is the study of the natural and the physical world. So all the living organisms which we see around ourselves and all the non-living things as well, science basically deals with that. हम लोग सारी living and non-living organisms को डिटेल में पढ़ते हैं साइंस में. Now, if I talk about the subjects in science stream, so science stream में basically जो subjects होते हैं, it is divided into two groups. First one is PCM and the second one is PCB. First we'll be talking about PCM. So PCM में जो main subjects होते हैं that is physics, chemistry and applied और standard maths. It depends from schools to school कि किसी school में applied maths होता है and किसी school में standard maths होती है. उसके साथ में आपको option मिलता है कि आप कोई और two optional subjects choose कर सकते हैं. फर्स्ट लैंग्वेज होता है, इंग्लिश मोस्टली होता है एंड उसके साथ में आप कोई और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, लाइक फिजिकल एजुकेशन, देन कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, देन देर आर अ फ्यू सब्जेक्ट्स एज वेल और भी होते हैं जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं. इट डिपेंड्स फ्रॉम स्कूल टू स्कूल. ये 3 सब्जेक्ट्स जो होंगे वो सेम रहते हैं इन एवरी स्कूल एंड ऑप्शनल के थोड़े ऑप्शंस चेंज होते जाते हैं एंड आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं. लाइक साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होता है एंड कंप्यूटर भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं इफ़ यू हैव इंटरेस्ट की. तो कंप्यूटर्स में भी इंटरेस्ट है तो PCM मैथ्स तो हो जाएगा और उसके साथ में आप कंप्यूटर्स ले सकते हैं. ऐसे ही फिज़िकल एजुकेशन में आप इवन अगर साइकोलॉजी भी चूज़ करते हैं तो साइकोलॉजी इफ़ यू वांट टू गो इन काउंसलिंग फील्ड और टीचिंग फील्ड तो आप साइकोलॉजी ले सकते हैं. देन इकोनॉमिक्स ले सकते हैं. होम साइंस में आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होम साइंस भी चूज़ कर सकते हैं. सो ऑप्शनल इज़ बेसिकली द ऑप्शनल सब्जेक्ट शुड बी chosen on the basis of your interest. Now we'll be talking about the main streams, the main courses that you can do after doing PCM, which is physics, chemistry and maths. First and the most famous one is engineering, which is BTech. सबसे ज़्यादा फेमस कोर्स है ये फॉर PCM स्टूडेंट्स. जैसे ही हम बात करते हैं साइंस की, जैसे ही बात करते हैं हम मैथ्स की, साइंस विद मैथ्स, सो फर्स्ट थॉट जो माइंड में सबके आता है दैट इज़ इंजीनियरिंग करनी है. ऑब्वियसली इट इज़ सो फेमस बिकॉज बहुत अच्छा ऑप्शन है एंड बहुत स्कोप है, बहुत वैरायटी है इसमें इवन स्पेशलाइजेशन की. सो आई गेस मोस्टली जो सारे मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं सबके इंटरेस्ट भी अगर थोड़े डिफरेंट होंगे तो उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं एंड ऑप्शंस हो जाते हैं कि वो उसमें चूज़ कर पाए. सो इफ़ यू सी अराउंड योर सेल्फ वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ क्रिएशंस. हमारे आसपास जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब क्रिएट करी गई हैं. इवन द डिवाइस आई एम यूजिंग राइट नाउ टू चेंज द स्लाइड इज़ ऑल्सो बीन मेड बाय अ ह्यूमन, बाय अ पर्सन. सेम द डिवाइस विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड मी, वो भी किसी इंसान ने ही बनाई है. इट इज़ बीन क्रिएटेड बाय सम ह्यूमन बीइंग. सो आज हमारे आसपास जितनी भी ये टेक्नोलॉजी है, ये बोर्ड, ये डिवाइस, कैमरा, एवरीथिंग इज़ बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स. वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ क्रिएशंस एंड ये कौन क्रिएट करता है? दीज थिंग्स आर क्रिएटेड बाय डिज़ाइनर्स. बेसिकली जो डिज़ाइनर्स होते हैं, टेक्नोलॉजी के डिज़ाइनर्स होते हैं एंड दीज क्रिएटर्स आर बेसिकली द इंजीनियर्स. सो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इंजीनियर्स आर द क्रिएटर्स. सो अगर आपको क्रिएटर बनना है, अगर आपको टेक्नोलॉजी में मोर एंड मोर डेवलपमेंट करना है तो यू शुड गो फॉर इंजीनियरिंग. नाउ द कोर्स ड्यूरेशन फॉर इंजीनियरिंग इज़ 4 years. 4 years का कोर्स होता है इंजीनियरिंग का एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ PCM ग्रुप, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. मैथ्स इज़ मैंडेटरी इसमें क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें बेस होता है. बेसिकली मैथ्स इज़ द कोर ऑफ इंजीनियरिंग. सो कंपल्सरी होता है मैथ्स होना.
देन एंट्रेंस एग्ज़ाम आप कैसे बीटेक के लिए कैसे एंट्री ले सकते हैं इन डिफरेंट कॉलेजेस. सो देर आर बेसिकली 3 ऑप्शंस. फर्स्ट वन इज़ द डायरेक्ट एंट्री. सो इन सम कॉलेजेस यू गेट एन ऑप्शन टू गेट admission in BTech directly on the basis of the marks you have scored in 12th. Then in some colleges they have their own aptitude test, so वो college level test हो जाते हैं. And then there is one more thing which is JEE Mains. JEE Mains एक एग्ज़ाम होता है जो आप क्वालिफाई करते हैं एंड उसके बाद आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस मिलते हैं फॉर बीटेक. नाउ बीटेक के भी देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, देर आर लॉट ऑफ ब्रांचेस जो बीटेक में होती हैं एंड आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बीटेक की ब्रांच चूज़ कर सकते हैं. लाइक यू हैव सिविल इंजीनियरिंग, यू हैव मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन यू हैव aeronautics, you can go in aerospace engineering, then you can go for computer science engineering. So ये कितने सारे electrical engineering, then electronics engineering. So ये सारे कुछ branches हैं जो engineering में होते हैं and आप अपने interest के according आप वो branch को choose कर सकते हैं. For example, if I talk about civil engineering is basically related to structures, the buildings, the dams, highways, उनके construction, building, designing, supervision से related है. ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ रिलेटेड टू मशीन्स विद मूविंग पार्ट्स. सो ऑटोमोबाइल हो या फिर अगर कार्स, मतलब बेसिकली कार्स और अदर बिग मशीन्स, वो सारे उनके डिज़ाइनिंग, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, उससे रिलेटेड होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग. देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल थिंग्स लाइक वायर्स, कनेक्शन, सर्किट्स, वो सब इसमें वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट होता है. एरोस्पेस में आप लोग सारे एयरक्राफ्ट्स, एयरप्लेन्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. यू गेट टू डिज़ाइन, यू गेट टू प्लान, मैन्युफैक्चर एरोप्लेन्स एंड एयरक्राफ्ट्स. सो एरोनॉटिक इंजीनियरिंग इज़ बेसिकली रिलेटेड टू aircrafts and airplanes. And ऐसे ही even computer science, the most famous branch of BTech, which is computer science engineering, it is basically related to computers. कंप्यूटर से रिलेटेड है, कोडिंग से रिलेटेड है. कोडिंग का स्टूडेंट्स बहुत स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है. when there was if I talk about the time when there was कोविड के टाइम पे हम सब घर में थे एंड a lot of people were not able to earn a lot because क्योंकि बिजनेस डाउन था. बट the coders were developing apps, they were developing games, and हम लोग घर में बैठ के क्या डाउनलोड करते थे, गेम्स ही डाउनलोड करते थे. सो इसी से यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि कोडर्स जो होते हैं, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स होते हैं, उनके लिए देयर इज़ ऑलवेज सम और द अदर ऑप्शन टू अर्न वेल. सो अगर आपको इनमें से किसी भी ब्रांचेस में इंटरेस्ट है, सो आप इवन और भी ब्रांचेस होती हैं, आप थोड़ा सा सर्च करिएगा और समडे आई विल मेक अनदर डेडिकेटेड वीडियो ऑन बीटेक एंड इट्स ब्रांचेस. सो वो आप देख सकते हैं. देन उसके बेसिस पे यू कैन डिसाइड योर ब्रांच. Coming back to the topic, the best colleges for BTech is obviously the IITs. So IIT Madras, दिल्ली, बॉम्बे, ये अगर आप जेई एग्ज़ाम देते हैं अच्छा स्कोर लाते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर आपको ये कॉलेजेस मिलते हैं. देन यू कैन गो फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ इन तमिलनाडु. देन एक्सिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट विच इज़ कानपुर. सो यहाँ पे भी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग की. सो आप अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आप लोग कोई भी कॉलेज चूज़ कर सकते हैं. It is a very very good course, of course it's very famous and you can earn a lot in this field if you are an engineer and आप अपने interest के according अगर एक branch choose करें उसमें आप BTech, MTech, even BTech and MBA वो अपने according अपने interest के according अगर course करके एक graduation and post graduation degree एक अगर आप ले लेते हैं, so there is you can earn fortunes for yourself. Now the next course on the slide is architecture. Architecture is basically for the people who like to plan and design buildings. So अगर आपको buildings को डिज़ाइन करना, उनको स्टाइल करना, उनकी प्लानिंग करना पसंद है तो आप आर्किटेक्चर कोर्स के लिए भी जा सकते हैं. सो ड्यूरेशन फॉर बी आर्क, बेसिकली अभी जो हम कोर्स की बात करेंगे दैट इज़ बी आर्क. द ड्यूरेशन फॉर बी आर्क इज़ फॉर 5 years. 5 years का ये कोर्स होता है. दिस इज़ अ डिग्री प्रोग्राम and eligibility criteria is after 12th. Maths is again mandatory. So architecture में भी PCM stream वाले students ही जा सकते हैं, physics, chemistry and maths. अगर आपके पास maths है तो you can do architecture course.
देन एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस क्राइटेरिया क्या होता है बी आर्क के लिए? सी वी हैव अगेन 2 ऑप्शंस. Qualify, you need to qualify the National Eligibility Test for Architecture which is NATA. NATA एक एग्ज़ाम होता है for architecture course. अगर आप वो qualify कर लेते हैं then you can take admissions in BArch. और देर इज़ वन मोर ऑप्शन, इफ़ यू क्वालिफाई JEE मेंस. अगर आप JEE मेंस भी क्वालिफाई कर देते हैं, आफ्टर दैट यू नीड टू क्वालिफाई AAT. वो भी एक आर्किटेक्चर का एग्ज़ाम होता है. सो उसके बाद आप लोग आर्किटेक्चर कोर्सेज के लिए तब भी एडमिशन्स ले सकते हैं. तो 2 ऑप्शंस होते हैं, नाटा एंड JEE मेंस. नाउ द बेस्ट कॉलेजेस सबसे पहले तो ऑब्वियसली IIT है. लाइक अगर आप JEE मेंस क्वालिफाई करके देन AAT एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको IITs में आप BArch कर सकते हैं. सो अगर आप इस वे से अगर ये एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई करते हैं तो आप IIT खड़गपुर, रुड़की, ये सब यहाँ के IITs में आपको एडमिशन मिल जाता है. देन एक और ऑप्शन है विच इज़ एक्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर विच इज़ इन कानपुर. दिस कॉलेज ऑल्सो प्रोवाइड्स BArch एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्सेज. देन जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है. इट इज़ अ वेरी फेमस कॉलेज. यहाँ पे भी आप लोग BArch कोर्सेज कर सकते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट द जॉब प्रोफाइल्स, आप अगर BArch करते हैं, अगर आप बिल्डिंग्स में इंटरेस्ट है, एज आई टोल्ड यू, अगर आपको प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग द स्ट्रक्चर्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग स्ट्रक्चर्स इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड, सो आप लोग के लिए ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं. यू कैन बी interior designer or you can be an architecture designer, you can be a urban planner, you can be a project manager. जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो जैसे क्लाइंट आपको बताते हैं, उनका कोई प्रोजेक्ट होता है तो आप उस प्रोजेक्ट के मैनेजर बन सकते हैं. सो ये सारी प्रोफाइल्स आपके पास हो जाती हैं इफ़ वंस यू डू BArch. आपको मेन मैथ्स इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग होती कैसे है, ये बिल्डिंग्स की बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग हम कैसे करते हैं? हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजी. सो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप स्ट्रक्चर्स को, आप बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हो और प्लान आउट करते हो. सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड कोर्स एंड इट इज़ अ बूमिंग फील्ड. सो इसका आगे स्कोप बहुत होने वाला है बिकॉज जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सो बिल्डिंग्स एंड बड़े बड़े कोई भी हम लोग जैसे मॉल्स जाते हैं, हर जगह यहाँ पे इन सब चीज़ों का उतना डेवलपमेंट होता जा रहा है, नीड्स बढ़ती जा रही हैं. सो आर्किटेक्चर BArch कोर्स कर रहे हुए जो आर्किटेक्ट्स हैं, इन सब के लिए आगे बहुत ऑप्शंस होने वाले हैं. सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस कोर्स इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर BTech और आपको बिल्डिंग्स में इंटरेस्ट है, उसकी डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है. सो यू कैन कंसिडर गोइंग फॉर दिस BArch कोर्सेज. द नेक्स्ट career opportunity, career field that we'll be talking about is defense. So defense के लिए अगर आपको defense में जाना है, अगर आपको BTech नहीं भी करना है, अगर आपको इवन architecture courses में भी interest नहीं है, तो you can go for defense. So इसके लिए कुछ exams होते हैं जो आप 12th के बाद दे सकते हैं. Now the next course we'll be talking about is aviation. So we'll be talking about BSc in aviation. So aviation is related to airplanes, aircrafts. So if you have interest in designing, manufacturing, maintaining and operating the airplanes and aircraft, then you should definitely consider this course. See, the duration for BSc in aviation is 3 years and it is divided into 6 semesters. It mainly deals with flying, as I told you, it is mainly related to flying airplanes, helicopters, gliders and military jets. Eligibility criteria is again physics, chemistry and maths. So physics is important, chemistry is important and maths is also very important. So अगर आप PCM stream के students हैं तो आप BSc in aviation कर सकते हैं. There is one more thing, if अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है in IT तब भी you can go for BSc aviation, तब भी आप eligible हो for this course. Entrance exam is MHTCET. It is basically a state level test. So अगर आप लोगों को BSc in aviation करना है, so you need to qualify MHTCET test. Best colleges, the best colleges is Banasthali, then NIMS University, Indira Institute of Aircraft Engineering, Pune. So these are the names of few colleges which offer this course and अच्छे placements भी होते हैं यहाँ पे. Talking about the course, it
is actually related to the planning, manufacturing and operations of aircrafts and airplanes. So if you have interest in this field, if you want to go in the aviation industry, then you should consider going for this course. So job profiles क्या क्या आती हैं? Once you get the degree in BSc Aviation, you can work as a pilot, as a flight attendant, as a air hostess. Also you can be a cargo manager and air traffic controller. These are a few. Then the ground staff. Then you can also be a maintenance engineer. So these are a few job profiles that you can go for, you can work on once you get a degree in BSc Aviations. So अगर aircrafts में interest है, अगर airplanes में interest है और अगर aviation industry में जाना है, then आप ये course कर सकते हैं. But remember the eligibility criteria, maths compulsory है, science with maths. Now the next on the slide is Merchant Navy. So if you are someone who likes to travel a lot, especially through oceans for long durations, then this might be a good course for you. So इसमें क्या होता है? So the course we will basically be talking about is BSc in Nautical Science. BSc in Nautical Science is one of the most finest and the famous courses for the students who want to make their career in the field of मर्चेंट नेवी. सो अगर आपको मर्चेंट नेवी में जाना है एंड आपको बीएससी कोर्सेज करने हैं, सो बीएससी इन नॉटिकल साइंस इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड कोर्स. इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा? यू विल गेट टू स्टडी अबाउट दिस कोर्स बेसिकली एम्फेसाइजेज ऑन द स्किल्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर नेविगेशन, देन कार्गो मैनेजमेंट, ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट्स ऑफ द शिप. You will get to learn to control and maintain the naval vessels and ships. So शिप से रिलेटेड है, शिप्स के मेंटेनेंस, उसके ऑपरेशन से रिलेटेड है ये कोर्स, नेवल वेसल्स से रिलेटेड है. एंड वंस यू डू दिस कोर्स, आपके लिए अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो दोनों ही फील्ड में, दोनों ही सेक्टर में ओपन हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, स्पेशली थ्रू द सी रूट. द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड क्वाइट अ लॉट, बोथ इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड इन प्राइवेट सेक्टर. अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, इफ़ यू वांट टू गो इन द डिफेंस फील्ड, सो यू कैन गो इन मर्चेंट नेवी और यू कैन बी अ कोस्ट गार्ड. And if you talk about the private sector, you can be a captain, you can be a deck cadet or a chief officer, you can also be a marine engineer. So ये सब कुछ पोस्ट हैं जिस पे आप वर्क कर सकते हो once you do BSc Nautical Science. So this is for the students, for the people who have interest, who have a passion for adventure and traveling and who love oceans and seas, and you can go for BSc in Nautical Science and earn fortunes for yourself. Now the next group which we'll be talking about in science stream is PCB. PCB is known as the medical stream. मेडिकल स्ट्रीम भी बोलते हैं इसको. इसमें जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. एंड इसके साथ में आपका लैंग्वेज भी होता है, इंग्लिश मोस्टली स्टूडेंट्स लेते हैं. उसके बाद कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, जैसे पीसीएम में था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट होती है, उसमें से आप चूज़ करते हैं. इसमें भी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं लाइक साइकोलॉजी, देन इकोनॉमिक्स, होम साइंस, फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो देयर, देन ऐसे. और इवन की होम साइंस यहाँ पे लिखा भी है, होम साइंस भी होता है. सो ये सारे कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं एंड आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने जो भी, अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और ज़्यादा पढ़ने का मन करता है अलॉन्ग विद दीज मेन सब्जेक्ट्स, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी चूज़ कर सकते हैं. येस, वन मोर थिंग, मैथ्स भी होता है. पीसीबी स्ट्रीम में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है मैथ्स, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स PCMB भी ले लेते हैं कि मैथ्स भी होती है, बायोलॉजी भी होती है. सो ये भी बहुत स्टूडेंट्स इस स्ट्रीम के लिए जाते हैं क्योंकि उनके लिए फिर मैथ स्ट्रीम के भी जो सारी मैंने आपको भी ऑप्शंस बताए वो भी ओपन हो जाते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट मेडिकल स्ट्रीम के भी जो ऑप्शंस हैं वो भी ओपन हो जाते हैं. सो ऑप्शनल में मैथ्स भी होगा एंड होम साइंस भी होगा एंड फिजिकल एजुकेशन भी होगा, कंप्यूटर्स भी होते हैं. सो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करिएगा. Now we'll be talking about the career options after PCB, taking up PCB group. First and the most famous is medical.
मेडिकल मीन्स नीट के एग्जामिनेशन. सो जो स्टूडेंट्स क्लियर होते हैं आफ्टर 10th इफ़ दे गो फॉर PCB बायोलॉजी बेसिकली, सो वो लोग पहले से ही उनको क्लियर होता है दैट दे वांट टू गो, दे वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, दे वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर नीट. सो प्रिपरेशन भी साथ साथ में करते रहते हैं. सो इफ़ दिस इज़ द केस फॉर यू, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग 10th में ही अब धीमे धीमे साथ में नीट की प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि दैट एग्ज़ाम इज़ क्वाइट टफ एंड उसको क्वालिफाई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है एंड बहुत सारा हार्डवर्क भी लगता है, एफर्ट्स लगते हैं. सो अगर आप मेडिकल उसमें जाना चाहते हैं, नीट करना चाहते हैं, सो कई सारे ऑप्शंस हो जाते हैं. लाइक आप MBBS कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं, बेसिकली डेंटिस्ट बन सकते हैं, BHMS कर सकते हैं, BAMS कर सकते हैं, BUMS कर सकते हैं. सो व्हाट हैपन्स इज एक्चुअली नीट एग्जामिनेशन होता है, दैट इज़ वन एग्ज़ाम. आप वो एग्ज़ाम देते हैं, जैसे यहाँ लिखा है एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसके लिए नीट होता है. आफ्टर 12th यू सिट फॉर दैट एग्ज़ाम, और जैसे ही वो एग्ज़ाम क्लियर होता है, जैसा आपका स्कोर आता है, जैसे आप स्कोर करते हैं, ऑन दैट बेसिस आपको इन कोर्सेज़ में एडमिशन्स मिलते हैं. सो मेक श्योर अगर आपके लिए आप एम कर रहे हैं MBBS के लिए, तो प्रिपरेशन आप क्राइटेरिया देखिए, सर्च करिए एंड उसके अकॉर्डिंग उस लेवल की प्रिपरेशन करिए, ताकि आपका स्कोर उतना अच्छा आए कि आप वो पर्टिकुलर कोर्स अपने इंटरेस्ट का कर सके. ड्यूरेशन इज़ फॉर 5 years एंड एलिजिबिलिटी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होती है एंड इंग्लिश मैंडेटरी होती है. So this was about NEET. Then talking about the best colleges, we all know for the students who have interest in medical, who want to be a doctor, they all know very well AIIMS. So बेस्ट कॉलेज है एंड इसका स्कोर जो इसका कट ऑफ होता है वो बहुत हाई होता है. सो अगर आपको एम्स के लिए आप एम कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी एंड जैसा जितना अच्छा स्कोर आएगा आपको उसके अकॉर्डिंग कॉलेजेस मिलेंगे. देन इट इज़ यू हैव PGIMER, देन BHU. ऐसे ही ये कुछ कॉलेजेस के नेम हैं जो जिसमें आपके लिए सारे मेडिकल कोर्सेज होते हैं अवेलेबल, एंड आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एंड अपने स्कोर के अकॉर्डिंग वो कोर्सेज टेकअप कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट कोर्स विच यू ऑल कैन डू इज़ BSc बेसिकली. कि अब एक चीज़ और होती है, BSc भी 2 टाइप्स की होती है. कुछ स्पेशलाइजेशंस होते हैं जो PCB स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स करते हैं, कुछ होते हैं जो PCM वाले स्टूडेंट्स करते हैं. एंड जैसे अभी फर्स्ट जो हम लोग स्लाइड पे देख रहे हैं, दैट इज़ फॉर PCB ग्रुप. इसमें ऑप्शंस क्या होते हैं? अब बैचलर ऑफ साइंस इज़ फॉर 3 years कोर्स, 3 years का कोर्स होता है. एंड जो ब्रांचेज हैं जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू टेक्नोलॉजी बेसिकली. जैसे फॉर एग्जांपल हमें ब्लड शुगर होती है, तो हम ब्लड अपने बॉडी से टेस्ट करते हैं और रीडिंग हमें एक मशीन पे एक आती है, हम उससे उसको इवैल्यूएट करते हैं. सो दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, बॉडी की सारी चीज़ें हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. सो ये उससे रिलेटेड होता है. देन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रॉन्स को, वायरसेस को, बैक्टीरियाज को बहुत ज़्यादा डिटेल में माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट. सो ये भी एक ब्रांच होती है. देन नर्सिंग कर सकते हैं आप. यू कैन डू एग्रीकल्चर, यू कैन डू BSc इन न्यूट्रिशन एंड यू कैन ऑल्सो डू BSc इन क्लिनिकल साइकोलॉजी. सो ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं. इवन इन जूलॉजी, इन बोटानी, इन ऑल्सो यू कैन डू BSc इन जूलॉजी, बॉटनी. सो ये भी ऑप्शंस है. जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स. सो ये भी ऑप्शंस हो जाते हैं आपके लिए BSc में. सो अपने नीड के, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको चूज़ करिए. 3 years का होता है एंड मोस्टली हर कॉलेजेस में BSc प्रोग्राम्स होते हैं अवेलेबल. इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर नीट, अगर नीट नहीं करना है, अगर मेडिकल उसमें नहीं जाना है, डॉक्टर नहीं बनना है, तो आप ये भी कोर्सेज़ कर सकते हैं और इसमें भी आगे बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ 12th विद PCB एंड ऑल्सो अगेन कॉलेजेस एडमिशन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट. एंड इवन कि कुछ कॉलेजेस में अपना उनका खुद का भी एक एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम होता है. एंट्रेंस एग्ज़ाम्स फॉर एग्जांपल लाइक CUET होता है, BHU UET होता है, NPAT है, KCET है. ये सब कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो कॉलेजेस कंडक्ट कराते हैं फॉर एडमिशन्स. बेस्ट कॉलेजेस फॉर डूइंग BSc इज़ हिंदू कॉलेज विच इज़ इन न्यू दिल्ली. Then Access colleges which is in Kanpur, UP, they provide biotechnology and medical microbiology. Then St. Stephen's College which is in New Delhi again. So ये कुछ colleges के name हैं, most famous colleges जहाँ पे BSc programs होते हैं.
Then the next group which we'll be talking about is PCM group. PCM में भी आप BSc कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं. लाइक आप एग्रीकल्चर, अगेन अगर आप PCM भी है तो भी आप एग्रीकल्चर में BSc कर सकते हैं. कंप्यूटर साइंस में आप BSc कर सकते हैं. IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैथ्स में आप BSc कर सकते हैं. फिजिक्स में कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं. सो जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो दैट इफ़ यू हैव इंटरेस्ट, इफ़ यू हैव नॉलेज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, देन आप उसमें BSc भी कर सकते हैं. लाइक अगर आपको केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, आपको नॉलेज है एंड उसको और डिटेल में पढ़ने में आपका मन लगता है, सो आप BSc इन केमिस्ट्री भी कर सकते हैं. ड्यूरेशन इज़ अगेन 3 years. एलिजिबिलिटी यहाँ पे हो जाएगी PCM. एंट्रेंस एग्जाम सेम है मोस्टली. एंड अगेन द कॉलेजेस आर लाइक हिंदू कॉलेज न्यू दिल्ली में, सेंट स्टीफेंस कॉलेज एंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर. सो ये कुछ कॉलेजेस के नाम हैं जो ये कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. एंड जस्ट डिसाइड कि अगर आपको नहीं करना है नीट, अगर आपको मेडिकल फील्ड में नहीं जाना है ना, आपको BSc में करना है, स्पेशलाइजेशन करना है, तो वो भी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं. Then we will be talking about pharmacy, B Pharma. Basically, pharmacy क्या होता है? Pharmacy is related to medicines. So medicines की manufacturing और dispensing के बारे में पढ़ते हैं हम B Pharm में. B Pharm का जो course duration होता है that is of 4 years and it is divided into semesters. And the eligibility criteria is 12th with physics, chemistry, biology and maths. So अगर आप PCB ग्रुप के हैं तो भी आप फार्मेसी कर सकते हैं, एंड अगर आप PCM के हैं तो भी आप फार्मेसी कोर्सेज कर सकते हैं. फार्मेसी मेडिसिन से रिलेटेड है. फार्मेसी रिलेटेड है सॉल्ट से, कि जैसे कौन सा सॉल्ट किसके साथ कॉम्बिनेशन में ठीक होगा, कौन सी डिजीज़ पे अच्छे से इफेक्ट मतलब करेक्ट उसको हील कर देगा, देन किससे एलर्जी नहीं होगी, सारी स्टडी उससे रिलेटेड होती है फार्मेसी की. देन एंट्रेंस एग्जाम फॉर फार्मेसी कोर्सेज इज CUET, UPSEE, GPAT, MHT, CET. सो ये कुछ एग्ज़ाम्स हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जो आपको क्वालिफाई करने होते हैं इफ़ यू वांट टू. डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस टू कॉलेज. कुछ कॉलेजेस अपना अलग एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, सो वो भी हो सकता है. कुछ कॉलेजेस में इवन की मेरिट बेस्ड भी एडमिशन होता है. सो डिफरेंट कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के अपने क्राइटेरियाज़ हैं. सो जहाँ पे भी आप इंटरेस्टेड हैं आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे यू कैन कॉल देम, यू कैन विजिट देयर वेबसाइट एंड नो अबाउट देयर क्राइटेरियाज, एंड उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हैं. टॉकिंग अबाउट द बेस्ट कॉलेजेस, Jamia Hamdard University, this is a very famous college, it offers B Pharm. Then Punjab University, Access Colleges, it also offers B Pharm and D Pharm courses. एंड इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई. सो अभी मैंने आपको जैसे डी फार्म बताया, डी फार्म क्या है? डिप्लोमा इन फार्मेसी. डिप्लोमा इन फार्मेसी हो जाता है एक 2 years का कोर्स. ये 2 साल का कोर्स होता है, बट आप डिप्लोमा इन फार्मेसी 12th के बाद ही कर सकते हैं. सो अगर आपको डिप्लोमा करना है तो भी आप इसमें डिप्लोमा के लिए भी जा सकते हैं. एंड एलिजिबिलिटी विल बी द सेम, PCB एंड PCM दोनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं. ड्यूरेशन 4 year होगा, आई हैव टोल्ड यू. एंड अगर मैं अब आपको बताऊँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, PCM सॉरी इफ़ यू हैव डन फार्मेसी B Pharm, सो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं? सो लेट मी टेल यू वन थिंग, अगेन यू गेट अपॉर्चुनिटीज़, एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड इन प्राइवेट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर में यू कैन बी अ ड्रग इंस्पेक्टर, यू कैन बी अ साइंटिस्ट इन CSIR, ऐसे इस पोजिशंस पे आप वर्क कर सकते हैं. प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आप अपनी इवन की आपको कई जगह अच्छी एक जॉब मिल सकती है, एक ड्रग एनालिस्ट के उस पोस्ट पे, एंड आप अपनी खुद की भी फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, आप अब्रॉड में फर्दर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन्स इज़ अ नीड ऑफ एन आवर, और ये टाइम के साथ साथ मेडिसिन्स में डेवलपमेंट होता जा रहा है एंड फार्मासिस्ट की बहुत नीड है. सो दैट इज़ वाई फार्मेसी करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर नीट, इफ़ यू डोंट वांट टू गो डू BSc, तो आप लोग फार्मेसी भी कर सकते हैं क्योंकि इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है आगे. सो आई होप
with this we have come to an end of this video and I hope I have helped you, I have guided you and आपके थोड़ा confusion मैंने clear किया होगा. I have told you the main options after science stream. If you take up science stream तो कौन कौन से options आपके पास most famous options available हैं and आप उसको consider कर सकते हैं, आप उसके accordingly decision ले सकते हैं. So with that we come to an end of this video. I hope I have guided you and I have helped you to make a decision for yourself. If you have interest in science stream then you should consider these things as well कि अगर आप कौन सा ग्रुप लेना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा एंड उसके बाद ये भी एक बार देखिएगा कि अगर आप ये पर्टिकुलर ग्रुप लेते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस उसके लिए अवेलेबल होंगे. थैंक यू.